खाना पीना, जीवन ऐसा सुदामा जी का था कि पत्नी तो सदैव भगवान से कहा करती थी कि प्रभु हर रोज एकादशियाँ होती हैं, बच्चे एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी न जाने कब जीवन में आएगी। लेकिन सुदामा जी कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे, कभी नहीं कहा भगवान से कि मेरे घर इस चीज़ की कमी। हमेशा यही कहते, बच्चों को भी कहते कि तुम भगवान पर भरोसा रखो, ये दिन भी बीत जाएंगे, विश्वास रखो, कभी दुख आया है तो ये सिक्का जरूर पलटेगा, सुख भी आएगा। सुदामा जी महाराज कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे, कभी भगवान को उल्हाना नहीं दिया कि मेरे पास ये नहीं है। हमेशा भजन में लीन रहते, मस्त रहते भगवान के भजन में, दर्शन के लिए। वही सुदामा जी की पत्नी को एक दिन पता चला कि सुदामा जी के परम प्रिय मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। सुशीला आई, पति को प्रणाम किया, पति को कहा कि आज मैं आपसे कुछ मांगू। सुदामा जी ने कहा मांग लो तुम भी। बोले आज मैं चाहती हूं आप अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जाओ। सुदामा जी ने कहा वो इतनी दूर रहता है, मैं कैसे जाऊंगा। बोले आपको याद नहीं आती अपने मित्र की, इतने बड़े राजा हैं, जब मांगने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सुदामा जी ने कहा अगर मांगने के लिए भेज रही हो तो कतई नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये कह रही हो कि मिलने का मन करता हो तो जाऊं, तो मैं जाऊं। सुशीला ने कहा ये पक्के ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, आपको अपने मित्र की याद नहीं आती। बोले याद तो बहुत आती, पर क्या करूं, कैसे जाऊं और क्या लेकर जाऊंगा। यहाँ खाने को अन्न का दाना नहीं है और उसके पास खाली हाथ जाऊंगा, क्या सोचेगा, इतने दिनों बाद आया और फिर भी खाली हाथ आया। तब सुशीला ने कहा तुम चिंता मत करो, अपने मित्र से मिलकर आओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। तब सुशीला पूरे सुदामापुरी में घूम गई और जिसके घर से जितने चावल मिले, कोई 2 दाने, कोई 10 दाने, कोई 1 मुट्ठी, कोई आधी मुट्ठी, सबको एक पोटली में बांधा और उसको सुदामा जी को दे दिया और कहा आप जाइए और कृष्ण से कहना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप भेजा है। आज सुदामा जी तैयार हुए अपने मित्र से मिलने के लिए। मन में सोच रहे हैं कि कन्हैया कैसा होगा, क्योंकि बचपन में संदीपन ऋषि गुरु के आश्रम में हम रहे तो कन्हैया को उस समय देखा था, अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता होगा मेरा मित्र। पूरे रास्ते सोचते हुए जा रहे थे और बीच रास्ते में नदी पड़ी। क्या पड़ी? नदी। अब बैठ गए किनारे पर, बोले नदी पार कौन करवाएगा। लेकिन यहाँ सुदामा जी ने 1 कदम बढ़ाया तो उधर भगवान ने 60 कदम बढ़ा दिए और प्रभु मल्लाह का वेश लेकर आए, नाव खेवते हुए आए और भजन गाते हुए आ रहे थे उसी नदी के जल में। सुदामा जी बैठे, कोई आए तो नदी पार करवाए, कोई आए तो नदी पार करवाए। ठाकुर जी नाव खेवते हुए आए और देखा, अरे ब्राह्मण तुम अकेले बैठे हो, क्या बात है, कहाँ जाना है। सुदामा जी ने कहा अरे भैया ये नदी कितनी गहरी है, संकरी है, तो इसको पार कैसे करें, अब कोई पार करवा दे। तो भगवान ने कहा तो चिंता क्यों करते हो, बैठो मेरी नाव में। सुदामा जी ने कहा कि तुम हमें छोड़ दोगे। बोले हाँ छोड़ देंगे। तो सुदामा जी बैठ गए। पूछा कि कहाँ जा रहे हो। बोले हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं। भगवान ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। सुदामा ने कहा द्वारिकापुरी। अच्छा द्वारिकापुरी में कौन है, द्वारिकापुरी में कौन रहते हैं। सुदामा ने कहा मेरा मित्र है, मेरा मित्र है और नाम है कृष्ण, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। तो ठाकुर जी तो स्वयं साथ में ही थे। भगवान कहे अच्छा उस द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हो। बोले तुम ठहरे ऐसी पटे पुराने कपड़े और वो इतने बड़े राजा, तुम झूठ बोल रहे हो या सच में तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा जी कहे चाहे काई की कसम खवा लो लेकिन मेरे मित्र हैं, अद्भुत सखा है मेरे। हम दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में रहे थे, एक दूसरे की जूठन खाते थे। आज भगवान के सामने बाल्य की जितनी भी भगवान ने समय बिताया है सुदामा जी के साथ, उन सब का वर्णन भगवान के सामने किया सुदामा जी ने कि मेरा मित्र ऐसा था,
हम ऐसे रहते थे, हम वहाँ जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, सब भगवान के सामने बखान किया। ठाकुर जी सुन सुनकर हंस रहे हैं, साथ साथ नदी भी पार कर रहे हैं। बातों बातों में नदी पार हुई और सुदामा जी जब उतरे तो भगवान ने कहा कि अब उतराई में कुछ तो दो, हमें तो दक्षिणा चाहिए, हमने नदी पार करवा दी, अब दक्षिणा दो, अब फ्री में थोड़ी ना हम नदी पार करवाएंगे। अब सुदामा जी कहे कि हमारे पास तो कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं। भगवान कहे कि अब तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी ला कर दो। अब सुदामा जी कहे भाई एक काम करो, जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़ाओ, लेकिन हमारे पास देने के लिए हम ठन ठन गोपाल हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे पास है, अगर देना चाहो तो। सुदामा जी ने कहा क्या, मेरे पास तो गरीबी के अलावा कुछ नहीं। भगवान ने कहा तो वही दे दो। तब ऐसे नहीं, अब नदी का जल हाथ में लीजिए और संकल्प दीजिए, क्या पता बाद में मना कर दो। तब सुदामा जी ने नदी का जल हाथ में लिया, संकल्प लिया कि मैं ब्राह्मण सुदामा आज मैं अपनी गरीबी तुम्हें दक्षिणा में प्रदान करता हूँ, दान प्रदान करता हूँ। तब भगवान ने नीचे अंजुल बांध लिया और सुदामा जी के हाथ का जल भगवान के हाथों में गिर गया और भगवान ने सुदामा जी से क्या मांगी, गरीबी। अब भगवान ने कहा कि अब तुम जाओ। तब सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। वही सुदामा जी बीच रास्ते एक रात्रि हो गई। अब देखिए ठाकुर जी किस प्रकार से बीच बीच में आकर सुदामा जी की रक्षा कर रहे हैं। रात्रि हो गई और हिंसक वन में सुदामा जी ने डेरा लगाया, जहाँ पर न जाने कितने ही हिंसक पशु रहते थे। तो वहीं पर एक गुफा भी थी और उस गुफा में सुदामा जी महाराज प्रवेश कर गए। तो देखा सामने नारायण भगवान की प्रतिमा थी और धूल से सनी हुई थी, जाले वाले लगे थे। तो जो कपड़ा तन पर सुदामा जी ने पहना था उसी तन के कपड़े से सुदामा जी महाराज भगवान की मूर्ति को साफ करने लगे। संध्या का समय हो गया था, रात्रि में माला जाप का समय हो गया था। तो नदी में स्नान करके आए, पास के सरोवर में स्नान किया, भगवान को साफ सुथरा किया और भगवान के सामने बैठ गए माला जाप करने के लिए, भजन करने लगे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण कोई बैठा है, बोले आप कौन है, आप कहाँ से आए? बोले हम तो आपको देखकर आए हैं, इतनी रात्रि को आप घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बोले बस इस रात ठहरूंगा, सुबह द्वारिकापुरी जाऊंगा और अपने मित्र से मिलने जाऊंगा। तो पूरी रात भी सुदामा जी महाराज उस गडरियों को कृष्ण की कथा सुनाते रहे। पूरी रात्रि ऐसे ही बीत गई और भगवान सुनते रहे सुदामा के मुख से अपनी प्रशंसा। पूरी रात्रि बीत गई, प्रातः फिर हुई। प्रातः फिर भगवान ने कहा कि द्वारिकापुरी जा रहे हो कृष्ण से मिलने? बोले हाँ कृष्ण से मिलने। तो एक काम करता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। सुदामा ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, रास्ता जल्दी कट जाएगा। तो सुदामा जी के साथ भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए प्रस्थान किए। बीच रास्ते प्रभु की ही प्रशंसा सुदामा जी महाराज किए जा रहे हैं। कृष्ण की बातें, मन में कृष्ण, वाणी पर कृष्ण, चित्त में कृष्ण। भगवान पूरे रास्ते सोचते जा रहे हैं कि कितना बड़ा भाव है इसका, ये कितना प्रेम करता है मुझसे। बातों बातों में द्वारिकापुरी पहुंच गई। वटवृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठ गए और भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण अब मुझे जाना होगा, मुझे जरा सा काम है, कुछ तैयारियां करनी है। अब तुम अपने आप ढूंढ लेना श्री कृष्ण का महल कहाँ है। सुदामा जी ने कहा हाँ तुमने मेरा इतना साथ दिया तो इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। भगवान तो चले गए और सुदामा जी महाराज देखे तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटारियां, इतने बड़े बड़े महल। अब ढूंढे तो कृष्ण का महल कौन सा। कभी किसी से पूछे कि भाई बता दो कृष्ण का महल कौन सा है, किसी ने रास्ता बताया तो सुदामा जी महाराज गए तो देखा 82 द्वारों की द्वारिकापुरी, 82 द्वारों की। सेवकों से मिले, सुदामा जी ने कहा अरे भाई जरा कृष्ण को कहकर आओ कि मुझसे कोई मिलने आया है। अब सेवक ऊपर से नीचे तक देखे, पूछे कि क्या चाहिए, धनवन चाहिए तो दे देंगे, कृष्ण को बुलाने की क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, बस अपने भगवान से कहो
कि उनका मित्र आया है, नाम है सुदामा। अब सेवक देखे कि एक तो ऐसा वेश, ऊपर से कह रहा है कि मित्र, और वो भी हमारे राजा का। सुदामा जी को कहा क्यों मजाक कर रहे हो, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे। सुदामा जी ने कहा झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक बार कहकर तो आओ अपने द्वारिकाधीश को, बस मेरा नाम ले देना, कह देना सुदामा आया है। एक सेवक ने कहा तो ज्यादा जिद क्या करनी, एक बार कह आते हैं भगवान से। तब सेवक गए और भगवान के सामने, उस समय भगवान सिंहासन पर बैठे थे। एक भाग में मां रुक्मणी बैठी थी और दूसरे भाग में सत्यभामा मुकुट लिए खड़ी थी। क्या लिए खड़ी थी? मुकुट। और रुक्मणी जी माला लिए खड़ी थी। भगवान को तैयारियां कर रहे थे सिंहासन पर बैठाने की। उसी सम्मान में एक तरफ माला और दूसरी तरफ सिंहासन। और जैसे ही रुक्मणी माला पहनाने लगी और सत्यभामा मुकुट पहनाने लगी, उसी समय सेवक आ गए। भगवान ने पूछा कि कौन आया है, किस औचित्य से आए हो? तब सेवकों ने कहा प्रभु कोई आपसे मिलने आया है। बोले अंधन दे दो। बोले वो अंधन नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है बस एक बार कृष्ण से मिला दो। बोले अच्छा नाम क्या है? सेवकों ने कहा प्रभु नाम है सुदामा। और जैसे ही सुदामा कहा, ठाकुर जी का सिर पर जो मुकुट रखने वाला था, ठाकुर जी ने वो मुकुट गिरा दिया। और जो गले में माला थी, उस माला के सभी पुष्प थे वो बिखर गए। जो ठाकुर जी के कंधे पर पीतांबर था, वो पीतांबर भी गिर गया। और ठाकुर जी को ये भान नहीं रहा कि मुझे अपनी पादुका पहन कर जानी है। मेरा सुदामा आया है, अरे मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा मित्र आया है, उसे लेकर आओ। फिर सेवकों को कहा कि नहीं नहीं तुम लेकर मत आना, मैं स्वयं अपने मित्र को लेने जाऊंगा। हर द्वार से सुदामा को ढूंढ रहे हैं कि सुदामा किस द्वार पर मिलेगा। कभी उस द्वार घूमे, कभी उस द्वार घूमे, कभी उस द्वार घूमे। प्रभु का हाल बेहाल हो गया सुदामा के लिए कि मेरा मित्र आया है, आज मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है। दौड़े दौड़े प्रभु इतना तेज भागे, इतना तेज भागे, इतना तेज दौड़े प्रभु, सुदामा सुदामा कहकर प्रभु दौड़े दौड़े पूरी नगरी में घूम गई। बाहर देखा तो सुदामा खड़े हैं और सुदामा की आंखों से आंसू आ गई। कन्हैया को देखा और कन्हैया भी खूब जोर जोर से रोई। सुदामा को गले से लगा लिया और कहा सुदामा इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई? कितने दिन से इंतजार कर रहा था कि कब तू मुझसे मिलने आएगा। क्या तुझे मेरी याद नहीं आई थी? क्या तू मुझे याद नहीं करता था? सुदामा कहते कृष्ण ये दिन की शुरुआत होती तो तेरे नाम से होती, इस दिन का अंत होता तो तेरे नाम से होता। पर क्या करूं, किस भाव से आता, कैसे आता, क्या हाल लेकर आता। ये पूरा संसार क्या सोचता कि द्वारिकाधीश का मित्र इतना गरीब। ये शंका मेरे मन में थी। तो भगवान ने कहा सुदामा तूने कैसे अपने आप से समझ लिया कि तू गरीब है? कोई भी गरीब धन से नहीं होता, गरीब नियत से होता है, नेम से होता है। और तू मुझसे प्रेम करता है, इससे बड़ा, और तू जानता है मुझे ज्ञानी इतने प्रिय नहीं है जितना प्रेमी प्रिय है। कोई मुझसे एक बार प्रेम से मेरा नाम पुकार ले तो मुझे वो सर्वश्रेष्ठ मेरा भक्तों की श्रेणी में आ जाता है। सुदामा को लेकर ठाकुर जी गए, अंदर गए और जिस सिंहासन पर ठाकुर जी स्वयं बैठते थे, द्वारिकाधीश बैठते थे, उसी सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठाया गया। सुदामा जी संकुचा रहे हैं, आंखों से आंसू प्रभु के बह रहे हैं। इधर सुदामा रो रहे हैं और इधर कृष्ण कन्हैया रो रहे हैं। चरणों में भगवान बैठ गए। बार बार सुदामा कहे कन्हैया मेरे चरणों में तेरा स्थान नहीं है, तू खड़ा हो जा। कन्हैया कहते नहीं, पहला तो तू मेरा मित्र है और दूसरा तू ब्राह्मण है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं तेरे चरण धोकर चरणामृत का पान करूं।
रुक्मणी जी को बुलाया और कहा जल्दी आओ, परात में जल लेकर आओ। रुक्मणी जी परात में जल लेकर आई। सुदामा जी के पैर धोने लगे तो पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठाकुर जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और सुदामा जी के चरण ठाकुर जी ने आंसुओं से धो दिए। दोनों मिलकर रो रहे हैं।